अब इधर कंस की पत्नियां जरासंध को बताती हैं कि कृष्ण ने हमारे पति कंस का वध कर दिया है। तो जरासंध कुपित हो करके 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण करता है मथुरा पे और हर बार हार जाता है। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब कौरव और पांडवों की दोनों सेना को मिला करके 18 अक्षौणी सेना हुई थी, पर जरासंध इतना पराक्रमी था कि 23 अक्षौणी सेना के साथ हर बार मथुरा पर आक्रमण करता और हार करके भाग जाता। अब एक बार नारद जी द्वारा गए, नारद जी काल्यवन के पास, काल्यवन युद्ध करने आया तो भगवान युद्ध नहीं किए, भाग गए और एक गुफा में जाकर के छिप गए। वहां सो रहे थे मुचकुंद जी महाराज। तो भगवान ने क्या किया, अपना पीताम्बर उनको उठा दिया। तो काल्यवन को लगा कि यही वो ग्वाला कृष्ण है, तो जा करके मारने लगा अपने पैरों से। जैसे ही मुचकुंद महाराज उठे और उनकी दृष्टि काल्यवन पर पड़ी तो जल करके भस्म हो गए। इसको आशीर्वाद था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से इसकी मृत्यु ना हो, इसीलिए भगवान ने इसे जला करके इसका उद्धार किया। इस बार अब 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों से हवन पूजन आदि करवा करके आया था कि इस बार मैं जीतूं। तब सारे ब्राह्मण ने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, अगर इस बार यह नहीं जीता तो हमें छोड़ेगा नहीं, आपका अवतार हमारे लिए ही वो हुआ है, तो ब्राह्मणों के लिए तो हम पर कृपा करो। तो जैसे ही काल्यवन का उद्धार करके भगवान आते हैं, दाऊ भैया कहते हैं कि जरासंध फिर आया है आक्रमण करके। तो भगवान कहते हैं कि अब आक्रमण नहीं करेंगे, थक गए, युद्ध नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? तो बोले चलो भाग चलते हैं कहीं। तो कहाँ भागोगे? मथुरा का पूरा सर्वनाश कर देगा जरासंध। तो बोले आप चिंतित मत होइए, मैंने समुद्र में एक द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया है, हम लोग वहीं जाते हैं, वहीं रहेंगे। तो बोले ठीक है चलो। बलराम जी कहने लगे चले तो जाएंगे, पर पूरा संसार क्या रणछोड़ कहेगा कि भगौड़ा है, रणछोड़ है। तो भगवान कहते हैं कि हमारा कितने सारे नाम, हमारे कोई माखन चोर कहते हैं, कोई चित चोर कहते हैं, तो एक नाम और बढ़ जाएगा और क्या होगा। तो भगवान युद्ध नहीं किए, भाग गए और जा करके प्रवर्षण पर्वत पर छिप गए। जरासंध हंसने लगा कि मुझसे, मेरे भय से ये भाग गया है, रणछोड़ है। उस पर्वत को आग लगा दी। भगवान फिर भी वहां से निकल करके चले गए। जरासंध सोचने लगा कि कृष्ण की मृत्यु हो गई है कृष्ण की। अब जा करके अपने मगध देश को चला गया। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि मैंने सुना है कि भगवान का विवाह बड़े अटपटे ढंग से हुआ था, तो कैसे हुआ था जरा विस्तार से सुनाइए। तब बताते हैं कि भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपेन इति श्रुतम्। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, उनके 5 पुत्र थे, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु
रुक्मी और एक ही पुत्री थी रुक्मणी नाम की। एक दिन भीष्मक जी अपनी सभा में बैठे थे और कहते हैं कि अपने पुत्रों से बात करते हैं कि क्यों ना पुत्र हम अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ करते। बहुत सुना है उसके बारे में। तो और पुत्र तो चुपचाप बैठे रहते हैं। रुक्मी तिलमला करके खड़ा हो जाता है और कहता है उस ग्वाले से, उस भगोड़े से, उस रणछोड़ से मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। तो बोले मैं अपनी बहन के लिए दूल्हा ढूंढ करके लाऊंगा और चला गया। दूसरे दिन आकर के कहता है कि परसों बारात आने वाली है। भीष्मक जी बोले परसों बारात आने वाली है, कहाँ रिश्ता पक्का करके आए हैं? तो बोले मैं शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह करवाऊंगा, वो मेरा मित्र है और परसों बारात आएगी। तो बोले ठीक है, देखेंगे तेरा विवाह अद्भुत। तो अब विवाह का दिन निकट आने लगा। अब जैसे ही माता रुक्मणी को पता चला कि मेरे भाई ने मेरा विवाह तय कर दिया है, तब रोने लगी। जाकर के अपनी भाभियों के पास जाकर के रोने लगी। तब उनकी भाभियाँ कहती कि समय तो नहीं है बिल्कुल, क्या किया जाए? तो और कुछ नहीं है तो कम से कम एक पत्र लिख दो। तो 7 श्लोकों में सुंदर पत्र लिखती है माता रुक्मणी और ब्राह्मण को बोलती है कि इसे आप जा करके दे दीजिए इसे। तो बोले द्वारकाधीश को जा करके ये पत्र उन्हें दे दीजिए। तब ब्राह्मण जाते हैं, बड़ा ही दिव्य भगवान स्वागत करते हैं उनका कि ब्राह्मण आए हैं, क्योंकि भगवान ब्राह्मण के अनन्य भक्त हैं। ब्राह्मण को देख करके बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु। तो बड़ा ही सुंदर स्वागत किया, भोजन कराया और अपने कक्ष में ले जा करके कहा कि बताइए ब्राह्मण देव कैसे आना हुआ। तब वो पत्र दिखा करके कहते हैं कि ये रहा आपका पत्र, इसे पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो बोले आप ही पढ़ करके बता दीजिए। तो ब्राह्मण देवता कहे कि ये आपका निजी पत्र है प्रभु, पढ़ लीजिए इसे। भगवान कहे मैं ब्राह्मणों से कुछ नहीं छुपाता, आप ही पढ़ करके बताइए। तब पढ़ने लगे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विविरय हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। सुंदर 7 श्लोकों में पत्र लिख करके माता रुक्मणी ने भिजवाया। कहती कि हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, भुवन में आपके समान सुंदर कोई नहीं। मैंने आपकी महिमा इन कानों से सुनी पर देखा कभी नहीं, पर देखा नहीं है, पर महिमा सुन करके मैंने अपने मन में एक चित्र बना लिया कि आप ऐसे दिखते होंगे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। पर मैं क्या करूँ, मेरा विवाह तय हो गया है। हे प्रभु ऐसा ना हो कि शेर का भाग कोई गीदड़ ले जाए, पर आप ऐसा कहेंगी कि अगर मुझसे विवाह करना है तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो प्रभु आपको मेरे भाइयों से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब गौरी मैया की पूजा करने के लिए जाऊंगी तब आप आ जाइए। सारी चीजें पत्र में लिख करके दे देते हैं। भगवान समझ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो स्थिति रुक्मणी की है वैसी ही हमारी है। तो कैसे? तो बोले बड़े बड़े संत से, ऋषि से, नारद आदि से जब रुक्मणी की सौंदर्य की चर्चा सुने तो हम भी उनसे मिलने के लिए आतुर थे। अब जब वो स्वयं हमसे विवाह करना चाहती है, मिलना चाहती है तो अवश्य मिलेंगे। भगवान ब्राह्मण जी को लेकर के रथ में आरूढ़ होकर के चले जाते हैं। बलराम जी आते हैं,
कि कन्हैया कहाँ चला गया बिना बताए। सेवक कहते हैं कि एक ब्राह्मण आए थे कुंडलपुर से एक पत्र लेकर के, कुछ बताया नहीं है और चले गए। बलराम जी सोचने लगे कि शिशुपाल बारात लेकर के आने वाला है और हमारे यहाँ कोई पत्र तो आया नहीं है, अगर ये चला गया तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। सारी सेनाओं को, नारायण सेना को बुला करके कहते हैं कि चलो हमारे भाई की बारात। तब बलराम जी सब सैनिक को लेकर के चले जाते हैं। इधर अब विवाह का दिन आ जाता है, बारात लेकर के शिशुपाल आ जाता है। रुक्मी आकर के कहता है कि सगाई वगाई कुछ चढ़ी नहीं है, सीधा शादी हो रहा है, तो आप जाइए जनवासे में और जनवासे में जा करके सबसे पहले सगाई चढ़ा दीजिए, उसके बाद विवाह होगा। तो भीष्म जी कहते हैं ठीक है, अब चले। अब उधर जाते भीष्म जी जैसे ही जाने लगे, तब एक सेवक ने आकर के बताया कि आपके द्वार के बाहर कृष्ण खड़ा है। सेवक इधर आकर के बताया, उधर माता रुक्मिणी विचलित हो रही है कि क्या करूं, अभी तक ब्राह्मण देवता आए नहीं है, पत्र पहुंचा होगा कि नहीं, चिंतित हो रही है। उसी समय ब्राह्मण को देखती है, मुस्कुराते हुए ब्राह्मण जैसे ही आते हैं समझ जाती है कि जरूर पत्र पहुंच गया है। बारंबार ब्राह्मण को प्रणाम करती है। सारी व्यथा ब्राह्मण बताते हैं कि हमने पत्र पहुंचा दिया है और वो तुम्हें लेने के लिए खुद आए हैं, खड़े हैं बाहर। बड़ी प्रसन्न होती है माता रुक्मिणी, बारंबार प्रणाम करती भगवान शंकर को कि मेरी पूजा सफल हो गई। अब इधर जैसे ही भीष्म जी को पता चलता है कि कृष्ण चंद्र आए हैं, हमारे राज्य के बाहर खड़े हैं, तो बोले कि ये सगाई सामान बाद में चढ़ाएंगे, पहले कृष्ण से मिलने चलेंगे। तब गए भगवान से मिलने के लिए। अब गए थे शिशुपाल के लिए सगाई चढ़ाने के लिए, पर जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं सब सोचने लगते हैं कि यही दूल्हा है। तो सगाई का सामान चढ़ना था शिशुपाल को और सब लोग चढ़ा दिए भगवान श्री कृष्ण को, गोपाल जी को। तो अब भीष्म जी सोचने लगे कि ये तो गलत हो गया, शिशुपाल को सगाई का सामान चढ़ाना था, ये तो कृष्ण को ही दूल्हा समझ रहे हैं। सैनिक को बुलाते हैं, कहते हैं कि जाओ सबको बुला करके बोलो कि ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो जनवासे में इंतजार कर रहा है। सब लोग को जैसे ही पता चलता है कि ये दूल्हा नहीं है, सब लोग दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं अब दूल्हा कैसा है। सब लोग भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, हमारी पुत्री रुक्मिणी का विवाह इसी के साथ होना चाहिए और किसी के साथ ना। भगवान से सब लोग प्रार्थना करने लगते हैं। अब भीष्म जी कहते हैं कि अब इतनी दूर आए हैं तो हमारे घर चलिए, मेरी पुत्री का आज ही विवाह है। भगवान मना कर देते हैं कि अभी नहीं, अभी हम कहीं जल्दी के लिए हैं, फिर कभी आएंगे, और भगवान ने चाहा तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। ये बोल करके बोलते हैं। तब भीष्म जी कहते हैं कि कहीं मेरे पुत्र को, रुक्मी को पता चलेगा कि कृष्ण आए हैं तो और क्रोधित हो जाएगा, तो कुछ नहीं बोलते। उधर सैनिक जाकर के शिशुपाल को बताते हैं कि वो काला काला मुरली वाला तो खड़ा है बाहर, राजा के बाहर। तो बोले वो कैसे आया, क्योंकि निमंत्रण पत्र तो दिया नहीं किसी ने, तो फिर क्यों आकर के खड़ा है। जरासंध भी आया था बाराती बन करके, कहता है कि मैंने तो उन्हें जला करके भस्म कर दिया था, फिर ये कैसे जीवित हो गए। शिशुपाल से कहते हैं जरासंध कि अगर वो जीवित हैं तो ये सोचने वाली बात है, तुम निश्चिंत मत रहो। शिशुपाल के साथ जितने बाराती आए थे सब बोलने लगे कि आप चिंता मत कीजिए, हम रुक्मिणी जी की रक्षा करेंगे। सब लोग गए। अब मैया रुक्मिणी जा करके मैया गौरी की पूजा करती है।
पूजा करती है तो मैया से प्रार्थना करती है कि हे माता, मुझे कृष्ण ही पति रूप में मिले। मैया आशीर्वाद देती है। अब जैसे ही माता रुक्मणी मंदिर से बाहर आने लगती है, वैसे ही सारे सैनिक खड़े हैं मंदिर के बाहर। और जैसे ही सारे सैनिक सब खड़े हैं, माता को देख करके रुक्मणी को माता को देख करके एकदम मुग्ध हो जाते हैं कि इतनी सुंदर है माता। इनके केस देखो कितने सुंदर हैं, इनकी आंखें देखो कितनी सुंदर है। अब रुक्मणी मैया भगवान कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आती है कि कहीं दिखे तो कैसे पहचानूंगी, देखा तो कभी है नहीं। तब दूर से भगवान खड़े हैं और रुक्मणी मैया को देख रहे हैं दूर से। रुक्मणी मैया जैसे ही भगवान के रूप को देखती है, पहचान जाती है कि यही है। अब सारे सैनिक भगवान को देखते हैं, भगवान को देख करके मोहित हो जाते हैं कि कितना सुंदर है, देखो तो इसके केस कितने सुंदर है, इनकी आंखें कितनी सुंदर है। दूसरा सैनिक कहता है उसको छोड़, उसके रथ को देख कितना सुंदर है। एक कहता है रथ को छोड़, उसके घोड़े को देख कितना सुंदर है। सब आपस में चर्चा करते ही रहते हैं। भगवान जाते हैं और जा करके माता रुक्मणी का हाथ पकड़ते हैं और रथ में आरूढ़ करके आकाश में सीधा उड़ जाते हैं। सबको बाद में होश आता है कि कहाँ गई रुक्मणी, कहाँ गई रुक्मणी। उनकी सखियाँ कहती है तुम लोग पागल वागल तो नहीं हो गए हो, वो काला काला मुरली वाला आया और उठा करके ले गया। सब लोग भगवान को चिल्लाने लगे, एक दुष्ट कहाँ लेकर के जा रहा है रुक्मणी को, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा जब युद्ध के लिए ललकार है तो छोड़ने वाले तो हम भी नहीं हैं। जैसे ही युद्ध करने लगे, बलराम जी नारायणी सेना को लेकर के आ गए। सब लोग जय जयकार करते आ रहे, बोलिए कृष्णचंद्र सरकार की जय। सब लोग जय जयकार करते हुए आ रहे हैं। बलराम जी ने कहा कि तुम बहू को लेकर के जाओ, इन सेना को हम संभालते हैं। सबसे युद्ध करने लगे। उधर एक सैनिक जा करके शिशुपाल से कहते हैं कि आपकी दुल्हन को तो वो काला काला मुरली वाला आया और भगा करके ले गया। अब शिशुपाल रोने लगा कि मैं क्या करूं, मेरी कितनी बेइज्जती होगी, भाभियाँ क्या कहेंगी, कितना उपहास उड़ाएंगी, मैं तो जीते जी मर गया, अब क्या करूं। जरा समझाते हैं कि ऐसा तो होता ही रहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि अगर वो कृष्ण यहाँ पर है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे देखो 17 बार तक उससे युद्ध किया और हारा। 18वीं बार ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जब युद्ध करने गया तो भाग गया मेरे से डर के। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। शिशुपाल सोचने लगा कि जब ऐसे ऐसे बैठे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अब चली गई तो कुछ नहीं कर सकते। उधर रुक्मी को पता चलता है जैसे ही कि हमारी बहन का हरण करके ले गया है कृष्ण। जा करके रास्ते में ही रोकते हैं कृष्ण को, एक ग्वाले तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम हमारी बहन का हरण करके ले जाओ, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान रुक्मी के साथ युद्ध करते हैं, उनको पराजित करते हैं। जैसे ही मारने लगते हैं उतने में माता रुक्मणी रोक देती है कि ये मेरे भाई हैं, आप इन्हें मृत्युदंड ना दीजिए। आज कितना शुभ दिन है कि मैं आपसे मिली, आपके दर्शन हुए, आज मेरा विवाह है और इस दिन को मैं याद करूंगी कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो मुझे बड़ा ही दुख होगा, आप इसे ना मारिए। उतने में बलराम जी आ जाते हैं। बलराम जी आकर के कहते हैं कि अगर ये इनसे ही विवाह करना चाहती है तो तुम क्या कर सकते हो। बड़े प्रेम से इनको विवाह करने दो। अब भगवान माता रुक्मणी को लेकर के आते हैं द्वारिका, और द्वारिका में आकर के रुक्मणी के साथ भव्य सुंदर विवाह करते हैं। सारे देवता रूप बदल बदल कर आते हैं भगवान के विवाह में। सब लोग सम्मिलित होते हैं
कि आज भगवान का विवाह है, आज भगवान का विवाह है और भगवान अपने द्वारिका में सुंदर माता रुक्मिणी के साथ विवाह करते हैं और सब द्वारिकावासी उत्सव मनाते हैं कि आज हमारे कन्हैया का विवाह है, आज हमारे लाला का विवाह है। तो आइए हम सब भी उत्सव मनाते हैं। आज हमारे प्रभु का विवाह है। बड़े प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ